ये बात आज से कुछ 15 साल पहले की है। उन दिनों अल्मोड़ा के लोगों में, खासकर युवाओं में पढ़ाई लिखाई का एक खास किस्म का उत्साह हुआ करता था। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के उस छोटे से कैंपस की सभी क्लासें तो हर वक्त खचाखच भरी रहा करती थी। उसी कैंपस की दूसरी मंजिल पर ठीक सीढ़ियों के बगल में हमारा भी क्लास हुआ करता था। सुबह 10 बजते बजते क्लास में आ जाना और पूरे 4 बजे तक वहीं जमे रहना। 3 सालों तक तो हमारी जिंदगी जैसे बस इतनी सी ही होकर रह गई थी। खुशी का मौका हो या गम की घड़ी, हम सभी साथी उन पलों को एक साथ बांट लिया करते थे। हम सभी में इतना प्यार था कि हम में ना ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगती और ना ही पीछे रह जाने का गम होता। इतने सारे प्यार में एक प्यार और भी था, वो प्यार जो सबसे स्पेशल था। मोहन। मोहन सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, बल्कि मेरा प्यार भी था। क्लास का सबसे होनहार और हमेशा अव्वल आने वाला मोहन जब भी मेरे साथ होता तो मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं होती। जब भी मैं किसी बात से उदास होती तो वो अपनी हरकतों से मेरी उदासी को पल में ही गायब कर देता। एक लड़की को क्या चाहिए, इसकी खूब समझती उसे। कॉलेज से कुछ दूर पलटन बाजार के पास मैं अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहा करती थी। मेरे माता पिता बड़े ही पुराने ख्यालों वाले लोग थे। घर में दो दो बेटियां थीं, जिस बात की चिंता उन्हें हर वक्त रहा करती थी। ऊंच नीच, जात पात, इन सब चीजों का बड़ा गहरा प्रभाव होता था उस वक्त। और ऊपर से हम लड़कियां, तो इस वजह से माँ ने हम पर कई बंदिशें लगा रखी थी। हम युवा थे, हमारी सोच नहीं थी, हमारे विचार नए थे, पर हम एक ऐसी सभ्यता से बंधे थे कि हम उन पुराने विचारों को चाह कर भी बदल नहीं सकते थे। कॉलेज का आखिरी साल था। ग्रेजुएशन के बाद कौन कहाँ जाएगा, इन्हीं बातों को सोचते सोचते कॉलेज के आखिरी दिन भी नजदीक आ गए। पर मुझे खुद के भविष्य से कहीं ज्यादा अपने और मोहन के भविष्य की चिंता थी। मोहन और मेरे प्रेम की कहानी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के उस छोटे से कैंपस में आम होने लगी थी, और जल्द ही ये कहानी उस कैंपस की दीवारों को लांघ कर अल्मोड़ा के गलियों तक पहुंचने लगी। पंडित जी की लड़की का चक्कर उस अछूत जात के लड़के के साथ, ये बात तो खुद अछूत जाति के लोगों को भी नहीं पच रही थी। धीरे धीरे ये बात और भी जोर पकड़ने लगी। एक शाम जब मैं कॉलेज से वापस घर आई तो सभी दरवाजे पर ही खड़े मिले। उनके चेहरे पर तो जैसे खून सवार था। मैं बिना किसी से कुछ बोले अंदर चली गई और सीधा जाकर खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। इस बात का आभास तो मुझे उन्हें देखते ही हो गया था कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर रात को कमरे के बाहर आई तो देखा सभी खाने के टेबल पर बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। बैठते ही पहला सवाल था कि लड़के की जात क्या है। मैं तो बस उनका चेहरा ही देखते रह गई। क्या भला किसी इंसान की सबसे पहली पहचान उसकी जात होती है? कुछ देर चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर मोहन का पूरा नाम बताया। बस फिर क्या था, बाकी सारे सवाल वहीं खत्म हो गए और एक तुगलकी फैसला सुना दिया गया कि आज के बाद ना ही मैं उस मोहन से मिल सकती हूँ और ना ही कॉलेज जा सकती हूँ। उस दिन जब कॉलेज नहीं गई तो सभी को मेरी चिंता हुई और सभी ने मोहन से इस बारे में पूछा, पर मोहन भी इन बातों से अनजान था। सभी को चिंतित देखकर मोहन की चिंता और बढ़ गई और वो शाम मेरे घर आ पहुंचा। घर में उस वक्त बस मैं और मेरी माँ थे। दरवाजे पर मोहन को खड़ा देख मेरी आंखें भर आईं। मैं दौड़कर उसे गले लगाना चाहती थी, पर मेरी माँ सामने खड़ी थी। माँ की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा। मैं अभी कुछ कह पाती कि उसके पहले ही माँ उस पर बरस पड़ी। माँ का तो उसका घर आना ही नागवार गुजरा। मैंने इशारों में ही मोहन को वहां से चले जाने के लिए कहा और वो सर झुकाए वहां से चल दिया। उस रात मुझे भी खूब डांट पड़ी। माँ ने पिताजी को सब कुछ बता दिया और पिताजी ने परीक्षाओं के बाद मेरी शादी करा देने का फैसला सुना दिया। मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। मैंने तुरंत ही मोहन को खत लिखा और अपनी छोटी बहन के हाथों उसे मोहन तक पहुंचवाया, पर मोहन का कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से खत लिखा और मोहन को फिर भेजा, पर इस बार भी मोहन का कोई जवाब नहीं आया। मैं हर रोज एक खत लिखती और उसके जवाब का इंतजार करती, पर उसका जवाब नहीं आया। परीक्षाएं शुरू हो गई। माँ और पिताजी दोनों मेरे साथ जाते और मुझे परीक्षा दिलाकर वापस मुझे ले आते। मोहन को बस मैं क्लास में ही देख पाती। मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ जाती, पर वो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखता।
एक दो दिनों तक तो ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन परीक्षा खत्म होते ही मैं दौड़े दौड़े उसके पास पहुंची और उससे उसके इस बेरुखी की वजह जाननी चाहिए। आज भी उसने कुछ नहीं बोला और बस सर झुकाए वहां से चल पड़ा। मेरा प्यार बिखरने लगा था, मैं और टूटने लगी थी। मोहन की इस आंख मिचौली के बीच हमारी परीक्षाएं भी खत्म हो गई और पिताजी के फैसले पर अमल करते हुए मेरी शादी तय कर दी गई। लड़का मेरठ से था। शादी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी, पर मेरे भीतर क्या चल रहा है इस बात की परवाह किसी को भी नहीं थी, शायद उस मोहन को भी नहीं। शादी वाला दिन भी आ गया। मुझे सजाया संवारा जा रहा था, पर किसी को क्या पता था कि मेरा मन तो अभी भी उस मोहन के प्यार में ही रंगा है। और उस प्यार के लिए मैंने मोहन को एक आखिरी प्रेम पत्र लिखा और छोटी बहन को वो पत्र मोहन तक पहुंचाने के लिए दे दिया। पर दुख तो इस बात का था कि इस आखिरी प्रेम पत्र का भी कोई जवाब नहीं आया। शादी के 15 साल बीत गए और इन 15 सालों में मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार दिया और समय के साथ मैं भी मोहन को भुलाकर अपने पति के ही प्रेम में रमने लगी। साल दर साल बीतते गए और मोहन की यादें फीकी पड़ती गईं। इस बीच मैंने 2 बच्चों को भी जन्म दिया और हमने एक हंसता खेलता परिवार बना लिया। पर मोहन से दूर होने के गम ने कहीं ना कहीं मुझे अंदर से खोखला कर दिया था और मैं बस अपने पति और बच्चों के प्यार के सहारे चल रही थी। पर समय के साथ मेरा स्वास्थ्य भी गिरने लगा, मैं बीमार रहने लगी। डॉक्टरों को भी मेरी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी और समझ में आती भी कैसे। ये तो वो बीमारी है जो सालों पहले नासूर बन के मेरे सीने में कहीं चुप गई थी। बिस्तर पर पड़े पड़े मैं और बीमार होते जा रही थी, तो हर शाम टहलने निकलने लगी। एक शाम टहलते टहलते काफ़ी आगे निकल आई। शाम अंधेरा बनने लगा और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं परेशान हो उठी। ना कोई रिक्शा, ना कोई लोग थे वहाँ। मेरी हालत बिगड़ने लगी। तभी सामने से कुछ गाड़ियाँ आते दिखी। पुलिस की कई गाड़ियाँ मेरे सामने से गुजरने लगीं। मैंने हाथ दिया तो सभी गाड़ियाँ एकाएक रुक गई। पहले तो मैं डर गई कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। फिर उसमें से कोई उतरता दिखा, शायद कोई बड़ा अधिकारी था वो। जब मैंने उसे नज़दीक से देखा तो आज फिर से मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मोहन था, वो मोहन जिससे मैं प्यार करती थी। उसकी आंखों में आज भी आंसू थे और आज भी उसका सर झुका हुआ था। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। अब मेरा मोहन केवल मोहन ही नहीं बल्कि कलेक्टेड मोहन है और उसकी पोस्टिंग हाल ही में मेरठ में हुई थी। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो इतना होनहार और समझदार था तो उसे ये मुकाम हासिल करना ही था। उसने मेरे इस हाल का कारण पूछा तो मैं कुछ बता ना सकी। क्या बताती कि इस हाल का जिम्मेदार वो खुद है। फिर उसने मेरे बारे में और पूछा। मैंने उसे अपने पति और बच्चों के बारे में बताया। सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उससे उसके बारे में पूछा। वो शांत हो गया। फिर जब मैंने उसे जोर दिया तो उसने बताया कि उसने शादी नहीं की। उसकी ये बात सीधे मेरे दिल पे लगी। मैंने उससे बोला कि अगर इतना ही प्यार करते थे तो दूर क्यों गए मुझसे। वो फिर शांत हो गया और अपना सर झुकाए बैठा रहा। कुछ देर बाद उसके सबर का बांध टूट पड़ा। उसने मुझसे पूछा कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया। उसकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने अपने लिखे खतों के बारे में उसे बताया और बोला कि तुमने ही इनका जवाब नहीं दिया। ये बातें सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा और हंसने लगा और फिर बोला, कौन से खत और किस खत का जवाब देता मैं? मेरे पास तो कोई खत नहीं आए। उसकी ये बातें सुनकर मैंने अपना होश ही खो दिया। मेरे मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरा घर आ गया। मैंने मोहन को इशारा किया तो मोहन ने गाड़ी रुकवा दी। मैं उतरी और बस मोहन की तरफ ही देखते रह गई। मोहन के आंसुओं से भरी आंखें उसके हर हाल को बयां कर रही थी। कितना दर्द छुपा था उन आंखों में मैं साफ देख पा रही थी। और वो बस आगे चल पड़ा। 15 साल पुराने वो मंजर मेरी आंखों के सामने फिर से घूमने लगे। वो प्यार जो मोहन की आंखों में 15 साल पहले भी था और आज भी है। शायद इस बात ने मेरे अंदर की बची खुची जान भी निकाल दी और मैं वहीं बेहोश हो गई। दोबारा जब आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे सामने मेरा पूरा परिवार था।
मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, मेरी बहन थी, पर आंखें अभी भी किसी और को ढूंढ रही थी। तभी मेरी नज़र मेरी छोटी बहन पे जा रुकी। मैंने सभी को बाहर जाने को कहा और छोटी बहन का हाथ थामे रहा। अब बस हम दोनों ही अकेले उस कमरे में थे। मैंने उसे उसकी मरती हुई बहन की कसम दी और उससे सच बोलने को कहा। पहले तो वो समझ नहीं पाई। फिर मैंने उससे उन खतों की सच्चाई के बारे में पूछा जो 15 साल पहले मैंने लिख कर उसे दिए थे, मोहन को देने के लिए। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसने बताया कि जब मैंने उसे पहला खत लिख के दिया तो माँ ने उसे जाते देख लिया और उससे वो खत ले लिया और चुप रहने के लिए बोला। और फिर रोजाना यही सिलसिला चलता रहा। वो खत कभी मोहन तक पहुंचे ही नहीं, बल्कि मोहन जब भी घर आता तो उसकी बेइज्जती करके उसे भगा दिया जाता। एक शाम तो माँ ने यहां तक कह दिया कि अगर वो अब मुझसे मिलने की कोशिश करेगा तो वो अपनी जान दे देगी। इसीलिए मोहन ने फिर कभी कोई कोशिश भी नहीं की और परीक्षाओं के वक्त भी मुझसे दूर रहने लगा। छोटी बहन की ये बातें सुनकर मैं टूटने लगी। मुझे पता था कि मेरे पीठ पीछे हुई ये सब बातों को अब मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और फिर मैंने अपने बच्चों को अंदर बुलाया और उनसे ढेर सारा प्यार किया। और फिर धीरे धीरे सभी लोग आए। अंत में मेरे पति भी आए। उन्होंने मुझे हौसला दिया और मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझसे बोला कि वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। पर मुझे पता था कि मेरे साथ जो होना है उसकी कहानी तो आज से 15 साल पहले ही लिख दी गई थी। मैंने उनको अपने और मोहन की पूरी कहानी बताई। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी बातों पर वो नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मेरे दिल को पढ़ लिया और वहां से बाहर चले गए। कुछ देर बाद वो फिर से कमरे में आए, पर इस बार उनके साथ कोई और भी था। हाँ, मोहन मोहन था वो। और हमें अकेला छोड़कर वो बाहर चले गए। काफी देर बीत गई, पर हमने एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला। मेरी सांसें अब उठने लगी थी। शायद मैं अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। मोहन आज भी मेरे लिए वैसे ही परेशान था और भागकर बाहर जाना चाहता था मेरी मदद के लिए। पर मैंने उसका हाथ थामे उसे रोक लिया और उसके हाथ में एक पत्र दे दिया जिसके ऊपर लिखा था, आखिरी प्रेम पत्र। तुमने मुझे जितना प्यार दिया, अगर उसका कुछ भाग भी तुम्हें दे पाती तो बहुत बड़ी बात होती। इस जन्म में तो नहीं, पर शायद अगले सभी जन्मों में मैं तुम्हारी हो जाऊं। पर मोहन, जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि हालात जो भी थे, मैंने अपने पति से प्रेम कर लिया और उस प्रेम की 2 निशानी उनके लिए छोड़े जा रही हूं। मोहन, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये एक सत्य है, पर ये जिंदगी भी तो एक सच्चाई है और तुम्हें इसे स्वीकारना ही होगा। हो सके तो तुम किसी से शादी कर लेना ताकि वो तुम्हें वो प्यार दे सके जो मैं ना दे पाई। मेरी सांसें रुकते रुकते शायद मोहन ने ये खत पढ़ लिया होगा, पर दुख तो इस बात का है कि मैं इस आखिरी प्रेम पत्र का भी जवाब नहीं ले पाई।